वो इस वक्त सोशल मीडिया पर तो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, लेकिन हल्के के अंदर उनका कोई काम नज़र नहीं आ रहा। देखें, मैं इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि वो हल्के में क्या बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाई गई 40 साल में, अवाम को दिया क्या गया। मैं एक चीज़ की ऑफ़र देता हूँ उनको। देखिए, बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, छोटे बिजनेसमैन नहीं है वो। अपने जब चैम्बर का वो इलेक्शन लड़ते हैं, सहाफ़ियों को, किसी अखबार वाले को वो 10 लाख देते हैं, किसी को 15 लाख देते हैं, और चैम्बर का इलेक्शन तो वैसे ही करोड़ों रुपए में है, और वो करोड़ों रुपए लगा के लड़ते भी हैं। अगर इतने ही वो पावरफुल हैं, अगर उनके लिए, गरीब आवाम के लिए इतना दर्द है, तो वो ठीक है हमारे गुजरांवाला में कोई भी 50 एकड़ ज़मीन को फंड करें। तो मैं अपने जो उम्मीदवार हैं मेरे NA 78 के, इंशाल्लाह MNA आने वाले वक्त में भी हैं, चौधरी सदीक महर साहब, तो मैं खुद उनसे बात करता हूँ। यूनिवर्सिटी को चाहे वो UK स्टाइल से बनाए, चाहे वो अमेरिकन स्टाइल से बनाए, मैं खुद चौधरी सदीक महर को साथ लेके वहाँ पे जाके उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मेरे जो MNA हैं वो खुद पैसे लगाएंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे। मेरे MNA अल्हम्दुलिल्लाह इतना गुर्दा रखते हैं, वो इतनी ताकत रखते हैं अल्लाह के फजलो करम से। उस इंसान की खासियत यही है कि वो कभी किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, और जो वो काम करते हैं, हमारे जब हमारा पैनल था MNA MPA का, जैसा कि टिकट अनाउंस होने से पहले हमारी जो मीटिंग्स होती थी, हमारे चौधरी सदीक महर साहब के डेरे पे जो लोग काम करवाने आते थे, आप यकीन करें वहाँ पे लोग बैठे कहते थे, चौधरी साहब आप इसका ये काम करवा रहे हैं, आप एक फ़ोटो बनाते, अखबार में लगवाते, आप ये फेसबुक पे कैप्शन डालें कि लोगों को पता चले कि आप कितना वर्क कर रहे हैं। और उनकी एक बात ऐसी थी जिससे हमें दिल को इतना सुकून मिलता था, और इस पे चीज़ पे यकीन था कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत इज़्ज़त से नवाजना है। वो एक ही बात कहते थे, पंजाबी में कहते थे, ओ यार छड्डो, मैं को इलेक्शन लोगों ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ पै लड़ना वा, लोगों के काम कराना वा अल्लाह की रज़ा वास्ते, मैनू अल्लाह के घरों इज़्ज़त चाहिए है, मैनू होर किसी चीज़ का कोई शौक नहीं। और यकीन करें, और इसी बात से अल्लाह ताला ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा है। और अगर कोई बंदा इस चीज़ पे हमारी पार्टी एक बार भी कहती ना कि चौधरी सदीक साहब आप अपना पावर शो करें, आप यकीन करें ऐसा पावर शो करते कि पार्टी इस चीज़ पे अंदाज़ा करती कि ये वो बंदा है कि जिसको, जो टिकट का मोहताज नहीं है, इसकी मोहताज पार्टी है। मेरे MNA की बड़ी सारी मोहब्बतें हैं इमरान खान के साथ, और इमरान खान के लिए भी वो मोहसिन है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो हमारे हलके के कुछ चंद चेयरमैन जो हैं वो हमारी मुखालफत में जो कह रहे हैं कि मतलब चौधरी साहब को टिकट नहीं मिली, हम आज उसके साथ हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमें अक्ल दी है। आप 5 साल लड़ाई किसकी लड़ते हैं? इस चीज़ के लिए लड़ते हैं कि आप गरीब आवाम का, अपने हलके को संवार सकें। अगर आपके हलके में तमाम पॉश एरिए हैं, आप उसको भी संवार सकें, लोगों के काम जो है, मसले मसाइल थाने कचहरियों के आप संभाल सकें, लोगों के घरेलू मामलात हैं आप उनकी अच्छे से कफ़ालत निभा सकें, तो इस चीज़ के लिए इलेक्शन लड़ा जाता है। जो हमारे चंद चेयरमैन हैं, गिनती के 2-3 लोग ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, इतनी कोई फेमस पर्सनैलिटी नहीं है, या ऐसी वो हिम्मत और गुर्दा नहीं रखती कि वो मतलब लोगों के काम भी करती हूँ, लोगों के टुकड़ों पे वो पलते हैं। आप यकीन करें, वो चेयरमैन ऐसे हैं, अगर चौधरी सदीक उनको अपने घर से आवाज़ ना दे कि आप चेयरमैन का इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, उनके पीछे चौधरी सदीक महर का हाथ ना हो, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो अपनी यूनियन कौंसिल में से एक वोट भी निकाल लें। अच्छा, ये देखा गया है कि जिन साबिक़ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नज़रअंदाज करके नए लोगों को लाया गया है, वो उनके मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर हैं। इसका मतलब है कि पार्टी के पास उन जैसे कैंडिडेट नहीं हैं। नहीं, देखें, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का सबसे पहले एक ही बयान था। देखें, इसमें सबसे पहले मैं इस चीज़ का नाराज़गी का इजहार करूँगा पार्टी के मेंबर रुकन होने के नाते। देखिए, पार्टी के हर बंदे का, वो चाहे वो उम्मीदवार सूबाई असम्बली का, चाहे वो उम्मीदवार कौमी असम्बली का, हमारा भी हक है हम पार्टी को बता सकें। जो हमारे लीडर होते हैं वो इस्लामाबाद में रहते हैं, अपने घरों में रहते हैं, असम्बलियाँ संभालते हैं, हमारे हलकों तक नहीं आते। हमारे हलके का अंदाज़ा हमें ही है कि ये हलके में सीट कैसे निकाली जाएगी, इस हलके से इलेक्शन कैसे लड़ा जाएगा, इस हलके में उम्मीदवार कौन सा मजबूत है। सबसे पहले हमारे चेयरमैन इमरान खान का यही मौक़िफ़ था कि नौजवान क़यादत आगे आएगी, लेकिन अगर पार्टी की मुश्किलात का सामना करते हुए, मुश्किल हालात में, अगर आप कोई 7 रुकनी कमेटी बनाते हैं, 11 रुकनी कमेटी बनाते हैं, कोई कैबिनेट बनाते हैं, कोई बेंच बनाते हैं, आप कम अज़ कम उसको ब्रीफ तो करें,
और जिनको आप जिम्मेदारी सौंपते हैं, आप यकीन करें हलके में बहुत सारी बातें कि इस हलके में से टिकट जो है वो पैसों की एवज से अलॉट की गई है, और इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस इंसान की मरीम नवाज़ के साथ तस्वीरें हैं, जो इंसान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, जिसका इस बल्कि शहर के अंदर तो ये भी आवाज़ें आ रही हैं कि पीटीआई की टिकट भी नून लीग को दे दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये सीट अपने हाथों से इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान को और नवाज शरीफ को गिफ्ट की गई है, गिफ्ट की गई है। मैं नहीं समझ सकता कि अगर पार्टी पे मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता, ये मुश्किल हालात ना होते, तो शायद ये ऐसा कभी हो ना सकता। और मैं इस चीज़ में एक और भी चीज़ कहूँगा, जैसा कि 9 मई के वाक़ये का आपको अच्छे से अंदाज़ा है, हम आज भी कहते हैं, हमारी तमाम जमात का हर मेंबर भी कहता है, बल्कि हर पाकिस्तानी ये कहता है कि पाक फ़ौज की अज़मत को सलाम। और हम आज भी कहते हैं, लेकिन जैसा कि 9 मई को वाक़या हुआ, वो सारा प्री प्लान था इन सियासी जमातों का। एक MNA, एक MPA अपने डेरे से ही निकलता है। हमें कॉल थी चंदा किला की, जहाँ पे हमारे हलका से अपना चौधरी सदीक महर साहब, रिजवान असलम भट्ट, सरदार हक नवाज चीमा और मियाँ अरकम खान साहब, खालिद अजीज़ लोन, ऐसे हमीद, बऊक राम महर, तारक गुजर, लाला सदुल्ला पापा, राना बलाल इजाज़, मतलब ये सारी कैबिनेट वहाँ पे मौजूद थी। हम सब कैंडिडेट वहाँ पे थे, मेरे भाई भी उम्मीदवार थे PP 60 से MPA के, हम वहाँ पे सब मौजूद थे। हमें ऐसी कोई कॉल भी नहीं थी कि चंदा किला को आप क्रॉस भी करें या यहाँ से आप कहीं और भी जाएं। हमारे जो अपने हलके के जितने भी हमारे लोग सपोर्टर थे, वोटर्स थे, वो हमारे साथ वापस आ चुके थे। क्या समझते हैं ये भी पार्टी के खिलाफ कोई साजिश हुई है? ये सियासी जमातों की साजिश है। आप यकीन करें, ये जो आज आप इससे पहले देखें, पिछले 2018 में आप सहाफ़ी हैं, आप तो माशाल्लाह सारी साबका हिस्ट्री को बड़े अच्छे से जानते हैं। 2017 में गालबन मेरे ख्याल से ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने पार्टी से अपना रिज़ाइन किया था, शायद आपको याद है, मुझे तो थोड़ा सा बताइएगा ब्रीफ। ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब तो मुस्लिम लीग नून के वज़ीर थे, वज़ीर आज़म तो थे ना, उन्होंने ये जमात क्यों छोड़ी थी? ख़त्म नबूवत का इशू था, वो किसकी वजह से था? नून लीग की वजह से, नून लीग के किस बंदे की वजह से? उनके वफाकी वज़ीर कानून थे, मेरे ख्याल से जाहिद, क्या नाम था उनका? जाहिद अहमद साहब। वो पार्टी मुस्लिम लीग नून की थी ना, उनके लीडर मियाँ नवाज शरीफ थे ना, ये भी एलिगेशन था। जब उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, इस जमात ने, इनके जितने वोटर सपोर्टर थे, इन्होंने आज तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जितने भी वीडियोस बनाई, जितने भी कमेंट पास किए, हमारे लीडर को इन्होंने यहूदी तक का। उसके बाद जो है ये जितने केसेस थे इन पे, और मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान से जा चुके थे, मरीम नवाज़ पे एक पनामा लीक्स का केस था। मुझे थोड़ा ब्रीफ करेंगे कि वो केस क्या था? वो इन्होंने गैर कानूनी तौर पर पैसा बाहर के मुल्कों में रखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट की हुई थी। तो क्या आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे आज हमारा लीडर इमरान खान है, तो वहाँ पे इनको भी होना चाहिए? क्या वो गुनाह माफ़ी के काबिल था? वो गरीब आवाम का पैसा नहीं था? ये सिर्फ लोग बोलना जानते हैं, पार्टी को चलाना जानते हैं, अवाम को पागल बनाना जानते हैं। हमने अपने हलके में जिस दिन भी कैंपेन किया, हमने सिर्फ एक ही बात की है, अवाम से एक ही बात कहते हैं कि करप्शन को ख़त्म करना है। और आप देखें, अवाम को शायद, मुझे तरस आता है अपने हलके की अवाम पे। इन लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा कि करप्शन कैसे ख़त्म होगी। करप्शन की बुनियाद ही पार्टी की टिकट है, जो आपको पैसों की एवज़ दी जाती है। उधर 5 करोड़ पे दिए जाते हैं, उधर 3 करोड़ पे दिए जाते हैं, तो पब्लिक पे क्या खर्च किया जाता है? मुस्लिम लीग नॉन जमात है, और भी बहुत सी जमातें हैं, जैसा कि अभी हम अपने हलके N78 में जिस उम्मीदवार को टिकट मिली है, पब्लिक ही आवाज़ देती है कि भाई उन्होंने पैसे से टिकट खरीदी है। तो यहाँ पे हलके में किस अवाम के काम होंगे? अच्छा, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद चौधरी सदीक महर साहब की सरगर्मियाँ क्या होंगी? आया वो सियासत के अंदर दोबारा से सरगर्म होंगे? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और इलेक्शन के बाद नहीं सरगर्म होंगे। हमारा जो ये पीक टाइम था, हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट किया। हमारा शख्सी वोट अल्लाह ताला ने बहुत सारा पैदा कर दिया है, और मज़ीद हमने एक नई पॉलिसी बनाई है अपनी सियासत की, अपने हलके की, जिसमें
हम ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही हम अपनी 21 कमेटियां बना रहे हैं, जिसमें हम तमाम अपने जो यूसी लेवल्स पे काम करेंगे, वर्क होगा। और इलेक्शन के बगैर, किसी सीट के बगैर, किसी ओहदे के बगैर, किसी वजारत के बगैर इंशाल्लाह हम तारीख रकम करेंगे। और आइंदा आने वाले इलेक्शन के लिए हमारी ऐसी तैयारी है कि हम लोग इंशाल्लाह शायद ही किसी जमात की तरफ जाके कोई टिकट की दरख्वास्त नहीं करेंगे और अपने हलके को इतना मजबूत बनाएंगे, क्योंकि देखें अवाम ही हमारी ताकत है। हमारे ही एमएनए का कहना है कि अवाम ही मेरी ताकत है, अवाम ही मेरी जमात है। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हम जीत का मुकद्दर नहीं, जीत हमारा मुकद्दर बनेगी।